जब उनका फ़ोन आता है तो बच्चों से पढ़ाई में मन लगाने की बात कहते हैं कि अपनी पढ़ाई जो है वो मन लगा करके करना, और उसके बाद जो है वो फ़ोन रख दिया जाता है। लेकिन उनको क्या पता था कि अगले ही पल जो है वो उनकी डेड बॉडी उनके पास पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे थे दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, और हमारे चैनल पे नई नई कहानियाँ देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। बता दें कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की कहानियाँ लगातार आपको सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और रोज एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। तो चलिए आज की कहानी का सीधा रुख करते हैं हम कुवैत से। कुवैत में जो है वो ऐसी एक घटना घट गई जिसने कि पूरे भारतवर्ष को हिला करके रख दिया। और आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा और सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। तो चलिए कुवैत की ही अग्निकांड की आज की कुछ ऐसी कहानी है, जो कि कुवैत अग्निकांड में जो है वो 45 भारतीयों के शव जो है वो वायुसेना के विमान केरल के कोची एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। और उसमें जो है वो डेड बॉडी लेकर के जो विमान आया था, भारत के विदेश मंत्रालय ने सूचना दी थी कि कुवैत में जो है वो भारत के लोग एक कंपनी में काम करते थे, जहाँ पे वो श्रमिक का काम करते थे। और 6 मंजिल जो है वो ये बिल्डिंग थी, जिसमें 149 लोग जो हैं वो रह रहे थे। और शॉर्ट सर्किट हो जाता है वहाँ पे अचानक से, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है और वहाँ पे धुआं ही धुआं फैल रहा होता है। आग जो है वो सुबह सुबह लगती है। सुबह सुबह 4:30 बजे का टाइम होता है जब ये शॉर्ट सर्किट होता है। और जिसमें 45 लोग जो पूरे 149 लोग होते हैं, जिसमें 45 लोग भारत के होते हैं और 4 लोग फिलीपींस होते हैं। और जो इनके अलावा जो और लोग बच गए वो घायल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग मारे गए उनमें 45 लोग भारत के हैं और 4 लोग फिलीपींस के हैं। जिनमें बहुत सारे चीख पुकारें मचने लगी। और एनबीटीसी एक निर्माण कंपनी का एक ग्रुप था, जिसमें 195 लोग जो है वो काम कर रहे थे। 24 लोग जो है केरल के थे, 5 लोग तमिलनाडु के थे, 3 लोग यूपी बिहार के थे, दो 3 लोग यूपी के थे और 2 जने बिहार के थे, और एक जो है वो झारखंड का था। टोटल मिलाकर के 49 थे। और जिसमें 45 भारत के थे और 4 जो थे फिलीपींस के थे। टोटल 196 लोग जो है उस बिल्डिंग में दोस्तों रह रहे थे। अब कुवैत के जो मंगाफ शहर है इसमें ये भीषण अग्निकांड हुआ है, जहाँ पे 6 मंजिल इमारत थी। और मंगाफ शहर में बहुमंजिला इमारत में इन लोगों की मौत हो गई। और इनकी डेड बॉडी जो है वो भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलियस विमान जो है वो भारत से भेजा गया। और जो भारत के लोगों के जो शव थे श्रमिकों के, उसमें उनकी डेड बॉडी को लाया गया। और विदेश मंत्री जो भारत के कीर्तिवर्धन सिंह, वो उसी वक्त जो है वो कुवैत के मंगाफ शहर में पहुंच गए थे, जब भारत की ये खबर पता चली थी कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो उसी वक्त जो है वो वहाँ पर जा कर के पहुँच गए थे, और उन्होंने पूरी घटना का जायजा लिया और वहाँ के मंत्रालय से भी बात की। ये आग जो है वो वहाँ जो किचन था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे आग लग गई। और सब लोग उस वक्त सोए हुए थे, 4:30 बजे का वक्त था। और 12 जून बुधवार 2024 की ये बात है।
12 जून बुधवार 2024 की बात है। सुबह का 4:30 का वक्त था। सब लोग सोए हुए थे। अचानक किचन में जो शॉर्ट सर्किट होता है और वहाँ पे आग लग जाती है और ये लोग निकल भी नहीं पाते हैं और घुट जाते हैं अंदर, धुएं से घुट जाते हैं और वहीं पर जो है वो ढेर हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। अल अहमदी गवर्नमेंट के अधिकारियों ने जो है वो ये भारत में सूचना दी और इसमें काफ़ी लोग जो है वो चीख पुकार मचाने लगे। लेकिन जो मारे गए उनमें सबसे ज़्यादा जो थे वो भारत देश के रहने वाले थे, जो कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुवैत के मंगाफ शहर में इस कंपनी में काम करने के लिए गए थे। उसमें उत्तर प्रदेश के 3 जने थे, जिसमें यूपी के गोरखपुर के 2 युवक शामिल हैं। एक गुलरिया के जयराम गुप्ता थे, दूसरे गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जैतपुर उत्तरी निवासी अंगद गुप्ता थे, जबकि तीसरा जो था वो गाजीपुर का रहने वाला था। अंगद गुप्ता की जो है वो पिछले ही दिन जो है वो बच्चों से बात हुई थी और परिवार वालों से बात हुई थी। काफ़ी देर तक उनकी फ़ोन पे बात होती रही। अंगद गुप्ता जो है वो उन्होंने परिवार में उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 लड़का है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बोला कि अपने पढ़ाई लिखाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, और उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी जो है वो अपने परिवार से ये लास्ट ही बार जो है वो अपने परिवार से बात कर रहे हैं। और जैसे उनकी मौत की सूचना जो है वो भारत में रह रहे उनके परिवार वालों को लगी, उनके ऊपर एकदम दुखों का पहाड़ टूट गया। अंगद गुप्ता जो थे वो घर के अकेले ही थे, जो कि काम करने वाले थे। पिछले 9 सालों से कुवैत के मगाब शहर की जो कंपनी है उसी में काम कर रहे थे और एक कैशियर का काम कर रहे थे। लेकिन उनको क्या पता था कि अब वो भारत देश में जिंदा वापस नहीं आएंगे। और जो उनके परिवारजनों में काफ़ी शोक की लहर है और डेड बॉडी जो है वो मृतकों की भारत के जो विमान भेजा हुआ था उसमें 45 के 45 शव आ गए हैं। और उनकी पूरी पहचान करने के बाद जो है वो शव इतने जल गए थे कि उनकी पहचान हो पाना भी बहुत मुश्किल थी। फिर उनका डीएनए करवाया गया, जब उनका पता चला कि कौन कौन है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से वो झुलस गए थे। उसके बाद फिर उनको पहचान कराने के बाद जो है वो उनकी पैकिंग की गई और भारत के जो विमान है उसमें उनको भारत देश में भेजा गया। वहाँ का जो मंत्रालय है और वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ भारत के जो विदेश मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह ने अब्दुल्ला लेन के साथ जो है वो वार्ता की और काफ़ी शोक प्रकट किया। जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वित्त राशि जो है वो मृतकों के परिवार को देने की घोषणा की है, लेकिन अब कितनी राशि देंगे वो ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बताया हुआ है। और जिन लोगों को उन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग में जब आग लगी और उनकी जो सुरक्षा में कोई चूक हो गई तो वो जो बिल्डिंग का जो अधिकारी था जिसकी वो बिल्डिंग थी उसको अरेस्ट कर लिया है। जब तक पूरी जांच जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगी उसको छोड़ा नहीं जाएगा। भारत में जो है वो इस चीज़ का काफ़ी शोक है और काफ़ी लोगों के घरों में जो है वो शोक की लहर हो गई है कि उनके परिवार के लोग जो है वो बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो भारत के लोग जो है वो बाहर विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं और विदेशों में नौकरी करने के लिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके, क्योंकि इंडिया की करेंसी अलग है और बाहर देशों की करेंसी अलग है, तो वहाँ पे जाकर के उन लोगों को फ़ायदा हो जाता है, इसी वजह से जाते हैं। लेकिन क्या पता होता है कि अपने देश से जो जा रहे हैं वो अपने देश को वापस नहीं आएंगे। अपना देश जो है वो दोस्तों अपना ही देश होता है। हमारे भारत देश में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये लोग जो विदेशों में जाकर के पैसे के लालच में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कौन किसका कितना प्रोटेक्शन करता है और किसी को क्या जानकारी है कि कौन वहाँ पे कैसी स्थिति में रह रहा है, क्योंकि विदेश है वहाँ पे। ये ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे गाड़ी से आया जाए, और जहाज़ जब तक वीज़ा नहीं बनता तब तक कोई जा भी नहीं सकता है। अब जो है वो इनकी डेड बॉडी जो है वो
पारा देश में शुक्रवार को बुधवार को जो है वो ये सुबह 4:30 बजे आग लगी थी और शुक्रवार को जो है वो ये डेड बॉडी पहुंच गई आकर के। विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जो है वो साथ ही आए थे और जो भारत के विदेश मंत्री हैं और सब जो अपने अपने राज्यों के जो मंत्री हैं, केरल के, तमिलनाडु के, यूपी, बिहार, झारखंड के, उन्होंने जब इस विमान को वहाँ पे रिसीव किया गया, C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान था जिसमें 45 लोगों की डेड बॉडी वापिस इंडिया आई। एकदम देखते ही आंखें सबकी नम हो गई और सब ने बड़ी नम आंखों से सबको विदा किया। और जब ये डेड बॉडी जिन जिन लोगों के घरों में पहुंची, उन लोगों के घरों में तो एक तूफान सा आ गया। और अंगद गुप्ता जो है वो उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि उनकी बेटी को जो है वो नौकरी दी जाए, क्योंकि उनके घर में जो इकलौते उनके ही भाई थे अंगद गुप्ता, जो कि काम करने वाले थे और जो है उनकी जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण चलता था। पिछले 9 सालों से वो कुवैत में कैशियर का काम कर रहे थे। अब देखते हैं कि मृतकों को जो है वो वहाँ की सरकार कुवैत की, मंगाफ की और मंगाफ शहर की और इंडिया की क्या क्या वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, बस इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सिर्फ हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि देखो, इंसान जो है वो पता नहीं अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में क्यों जाता है। हमारे इंडिया में भी जो है वो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और किसी भी चीज़ का हमारे इंडिया के लोगों में जो है वो भारत देश के लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है। इन लोगों को अपना टैलेंट अपने ही देश में दिखाना चाहिए। अब ये जो घटना घट गई, इसमें किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्योंकि ये विदेश की बात है, वहाँ पे कौन चीज़ कैसी हुई, कौन चीज़ की क्या कमी थी, इस चीज़ को ना किसी ने देखा ना देख सकते हैं, क्योंकि विदेश की बात है। वहाँ पे न पैदल जा सकते हैं, गाड़ियों से भी जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं और हवाई जहाज से वही लोग जा सकते हैं जिनका पासपोर्ट वीज़ा बना हुआ होता है। इसलिए मेरी तो आप लोगों से दोस्तों हाथ जोड़ करके विनती है कि अपने देश में ही जो है ना वो काम करें। हमारे देश में जो है वो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो जिस इंसान के अंदर टैलेंट होता है वो हमारे देश में ही बहुत सारे खूब पैसे कमा रहा है और अपने परिवार के लोगों के साथ खुश है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोग सुबह जाते हैं, शाम को घर वापस आ जाते हैं इंडिया में जो है वो। तो फिलहाल जो लोग ख़त्म हो गए इसमें, उनके लिए जो है वो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी तरफ से और भगवान जो है वो उनको शांति दें, उनकी आत्मा को। चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।